ईयर 1930 दुबई रेगिस्तान में बसे गरीब मछुआरों का घर हुआ करता था। यहाँ पर ना ही कोई 7 स्टार होटल थी और ना ही कोई आसमान चूमती हुई बिल्डिंग थी। कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ रेत और बहुत ज़्यादा गरीबी थी। लेकिन आज के डेट में दुबई के पास सब कुछ है। यहाँ पर 7 स्टार होटल है, आसमान चूमती बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है और साथ ही साथ में दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड भी दुबई के पास है। कैसे दुबई 70 साल में इतना अमीर हो गया, कैसे गरीब मछुआरों का ये देश इतना आगे बढ़ गया, उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना चाहिए। वीडियो चल गए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। और स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे कमाल का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसका टाइटल है हाउ दुबई बिकम अ सो रिच। ईयर 1930 से पहले दुबई में सिर्फ और सिर्फ गरीब मछुआरे रहा करते थे। लेकिन जब ईयर 1930 में दुबई के पड़ोसी देश अबू धाबी में ऑयल रिजर्व फाउंड हुए तो दुबई के लिए भी एक उम्मीद की किरण जाग गई। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दुबई में ऑयल रिजर्व फाउंड नहीं हुए और इसकी वजह से दुबई और भी गरीबी की तरफ चला गया और साथ ही साथ लोगों की जो उम्मीदें थी अमीर होने की वो भी टूट गई। और इसके कुछ ही दिनों बाद दुबई के अपने पड़ोसी देश अबू धाबी से थोड़े संबंध खराब हो गए और बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि 1947 में तो जंग का भी ऐलान हो चुका था। लेकिन फिर बाद में दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया। लेकिन दुबई और भी गरीबी की दलदल में फंसता चला गया और यहाँ पर लोग भूखमरी के शिकार भी होने लग गए थे। और दुबई के बहुत सारे लोग इस गरीबी की वजह से और भूखमरी की वजह से अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में भी जाना शुरू कर चुके थे। इन्हीं सब की वजह से दुबई और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा था और उसकी जो अमीर होने की उम्मीद थी वो और भी ज्यादा कम हो जा रही थी। लेकिन अभी कुछ होना बाकी था। अभी बाकी था दुबई का बदलना और दुबई को बदलना जरूरी था और दुबई बदलने वाला था। और फिर ईयर 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई को बदलने की ठान ली। वो ये चाहते थे कि दुबई ट्रेड और टूरिज्म से भर जाए, जिसकी वजह से दुबई को फिर से वो गरीबी ना देखना पड़े। सबके लिए उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोन्स लिए और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां बनाना शुरू किए। पहले तो लोगों ने उन्हें पागल कहा, फिर बाद में पता चला जब दुबई में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई। 1960 में दुबई का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया। इसके बाद 1963 में उन्होंने दुबई के बंदरगाहों को बड़ा करने का फैसला लिया और इसके बाद दुबई के जो बंदरगाह है वो बड़े हो गए, जिसकी वजह से जो दुबई का मरीन ट्रेड था उसके अंदर डबल से ट्रिपल से भी ज्यादा का फायदा होने लगा और दुबई को और भी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। और इसी के साथ साथ 1966 में दुबई में एक खुशखबरी और एक बुरी खबर दोनों साथ में आई। खुशखबर ये थी कि दुबई में ऑयल रिजर्व फाउंड हो गए हैं और बुरी खबर ये थी कि दुबई का जो ऑयल रिजर्व है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। और इस बात की वजह से शेख साहब ने अपने ऑयल रिजर्व से होने वाले प्रॉफिट को भी दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के अंदर लगा दिया, ताकि वो ये चाहते थे कि दुबई एक ट्रेड और टूरिज्म बेस्ड सिटी बन जाए। और ऐसा हुआ भी। आज की डेट में दुबई के जो ऑयल रिजर्व है वो दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ 1% का योगदान देते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी दुबई में टूरिज्म का आना बाकी था। ट्रेड में तो दुबई बहुत ही अच्छा कर रहा था, लेकिन टूरिज्म का आना बाकी था। और टूरिज्म को बुलाने के लिए शेख साहब ने बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स प्लस आर्किटेक्चर डिजाइनर और इंटीरियर डिजाइनर्स को बुलाया, ताकि वो दुबई के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स खड़े कर दे। और ऐसा हुआ भी। ईयर 1979 में 39 फ्लोर्स का दुबई वर्ल्ड ट्रेड बनकर खड़ा हो गया। लेकिन इस वक्त तो दूसरे देशों में 100 फ्लोर से भी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद थी। पर शेख साहब को अपने विजन के ऊपर पूरा के पूरा भरोसा था और आज की डेट में उनका ये जो विजन है वो पूरा होते देख भी रहा है। लेकिन अफसोस वो अपने इस विजन को पूरा होते देख नहीं पाएंगे। और उनके बाद उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनके बेटे शेख रशीद अल मखदूम ने ले ली और उन्होंने ये भी ठान लिया था कि आज के बाद जो भी दुबई में बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ दुबई में होगा या तो दुनिया में सबसे बड़ा होगा। और इसी के चलते ईयर 2000 में दुबई में एमिरेट्स टावर बनके खड़ा हो गया, जो कि यूरोप के सारी बिल्डिंगों से बहुत ज्यादा बड़ा था। इसी साल दुनिया का एक लौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी बनकर खड़ा हो गया दुबई के अंदर। और इसके एक साल बाद ही ईयर 2001 में दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड भी बनके तैयार हो गया, जिसे आज की डेट में आप पाम जमूरा के नाम से जानते हो। और इसी के साथ साथ दुबई बहुत ज्यादा अमीर होने लगा और वो उस गरीबी को बहुत पीछे छोड़ चुका था। और फिर ईयर 2004 में दुबई में बनके खड़ा हो गया दुबई लैंड, जिसके अंदर हर रोज 40,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। और इसके बाद ईयर 2008 में दुबई मॉल बन गया, जहां पर हर साल 18 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं। और इसके बाद ईयर 2010 में दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा भी बनके रेडी हो गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और एक डेटा के मुताबिक ईयर 2016 में 15 मिलियन लोगों ने दुबई में आके $28 मिलियन खर्च किए थे। और इन सबको देखकर बहुत सारे बिजनेसमैन भी दुबई में आने लग गए और जो भी बिजनेसमैन यहाँ पर आता था वो अमीर होकर ही जाता था, जिसकी वजह से दुबई दुनिया का 6th लार्जेस्ट मरीन सिटी है। और यहाँ की 80 to 90% पॉपुलेशन दुनिया के अलग अलग 200 देशों से आती है। और जैसे जैसे ट्रेड और टूरिज्म दुबई के अंदर बढ़ता गया वैसे वैसे दुबई भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ता चला गया। लेकिन दुबई इतना करने के बाद भी रुकने नहीं वाला। आज 2021 में दुबई जहाँ पर है उससे
उससे भी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। और दुबई के बहुत सारे अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है जिनके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप साइड वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल अपने आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।